अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर कोई व्यक्ति अगर बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने आया है और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, दौलत, शोहरत, बुद्धि, पैसा सब कुछ दांव पे लगा दिया है, तो निश्चित रूप से एक बिहारी होने के नाते हम लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और इस बार बदलाव की आंधी तेज है, उस आंधी में हम लोगों को भी शामिल होना चाहिए और बदलाव करना चाहिए। और ये बदलाव सत्ता परिवर्तन का नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन का है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि चुनाव लड़ना और जीत जाना वो तो बदलाव का 5% हिस्सा भी नहीं है, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाएगी। वो केवल एक जरिया है और उसके बाद बदलाव शुरू होगी। और प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है, आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ कि गांव में पैदल चल चलकर जमीनी मुद्दा को समझ पाए, लोगों से जुड़ पाए, लोगों की रियल नीड क्या है वो देख पाए। जो व्यक्ति बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा लेकर यूएनओ तक का सफ़र तय कर चुका हो, बताओ जरा बिहार में कितने % ऐसे आदमी हैं? मुझे तो लगता है कि एक भी नहीं होगा प्रशांत किशोर के अलावा। परसेंट की तो बात ही छोड़ दो, एक पीस भी नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति का नाम है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये बिहार वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि 35 साल बाद एक नया ऑप्शन मिलने जा रहा है और हम लोगों को दिल खोल कर उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको नेता नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारा बिहार सुधरना चाहिए, हमारा बिहार जीतना चाहिए। आज तक किसी नेता में इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो कैमरे पर आकर बोल दे कि मैं अगर गलत कैंडिडेट को टिकट देता हूँ तो आप उसे वोट ना करें। लेकिन प्रशांत किशोर खुलेआम कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, हो सकता है मेरे चुनाव में चूक हो जाए, तो आप उस व्यक्ति को वोट ना करें जो आपके क्षेत्र में गलत हो और हमारी पार्टी से खड़ा हो। जो इंसान अच्छा हो उसको वोट दीजिए। क्योंकि जब अच्छे अच्छे इंसान चुनकर विधानसभा में पहुंचेंगे तो ही बिहार का विकास हो सकता है, बिहार का भला हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं राजनीति में वो मुद्दे बनकर रह जाती है, वोट लेने के लिए काम आती है। लेकिन इनके जैसा सच बोलने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वो कभी मीठी मीठी बातें नहीं करते। आपके दरवाजे पे आएगा जरूर, लेकिन आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, आपसे वोट मांगने नहीं आएगा। वो केवल आपको आपका स्थिति बताएगा और उससे निकलने का रास्ता बताता है वह इंसान। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप मुझे वोट दे दो, आप मुझे जिता दो। वो जब कहते हैं कि पिछले 35 सालों में आपको मोदी ने लूटा है, नीतीश कुमार ने लूटा है, लालू ने लूटा है, तो ऐसा कभी नहीं कहते कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर नहीं लूटे। प्रशांत किशोर भी लूट सकता है और लूटेगा ही। आप मेरे पे भरोसा क्यों करेंगे? आप मेरे पे भरोसा मत करो। लेकिन जब आप वोट देने जाओ तो एक बार अपने बच्चे का मुंह देख कर जाओ। लालू यादव बहुत अच्छे बाप है, उसका बेटा 9वीं फेल है, लेकिन फिर भी चाहता है कि मेरा बेटा बिहार का राजा बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आपका बेटा ग्रेजुएशन कर करके, पीजी कर करके 10-10 साल से एक नौकरी के लिए तलवा घिस रहा है, उसकी उम्र खपत होती चली जा रही है। तो भाई, अगर आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके बच्चे के बारे में दूसरा कोई क्यों सोचेगा? जिस बाप को अपने बेटे की चिंता नहीं होगी, उसके बेटे की चिंता कोई और क्यों करेगा? अगर आप लोगों की सोच ऐसी रही, अगर आप लोग नहीं सुधरे, तो मेरे जैसे हजारों प्रशांत किशोर आ जाए फिर भी बिहार का कुछ नहीं हो सकता। इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, आप देखिएगा बहुत से फॉरेन में लोग हैं जो बिहार से संबंध रखते हैं। सब लोगों को भरोसा है कि प्रशांत किशोर जहां से उठ के जहां तक पहुंचे हैं और फिर अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी के लिए काम करने आए हैं, तो ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। और उन लोगों का आप लाइव देखिएगा, वीडियो कॉल पे उन लोगों से डायरेक्ट प्रशांत किशोर की बातें होती है। वो लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर में जो भी लोग हैं उस दर्द को झेल पा रहे हैं, उस दर्द को समझ पा रहे हैं कि 10-12 हज़ार की नौकरी करने के लिए उसका सब कुछ छूट जाता है। एक समाज, एक गांव, एक परिवार,
अपना जन्म स्थान, जहाँ से लोग को मजबूरन जाना पड़ता है पलायन करके 10-12 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए। अगर 10-12 हज़ार के रोजी रोजगार हमें बिहार में उपलब्ध हो जाए तो हम बाहर क्यों जाएंगे? उसकी ज़रूरत ही क्या है? इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस बार कम से कम संभलिए।